हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठी में अध्याय 15 रेखा गणितीय रचनाएं। रेखा गणितीय रचनाएं में इसमें हम सीखेंगे रेखा के समांतर रेखा खींचना। सेकंड हम सीखेंगे प्रकार की सहायता से कोण बनाना। अभी तक आपने चांदे की सहायता से कोण बनाया होगा, यहाँ पर हम प्रकार की सहायता से कोण बनाना सीखेंगे। थर्ड हमारा है कोण का समद्विभाजन करना। यदि कोण है तो उसका हम किस प्रकार से समद्विभाजन कर सकते हैं वो हम सीखेंगे। चौथा हम सीखेंगे बराबर कोण की रचना, यानी कि एक कोण बना रहेगा, उस कोण के बराबर आपको दूसरे कोण की रचना करना है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं रेखा गणितीय रचनाएं में। ठीक है, तो इसमें हम जहाँ कोण आप चांदे की सहायता से बनाते थे वहां हम प्रकार की सहायता से बनाएंगे, और कोण का समद्विभाजन करना है तो हम वहां पर प्रकार का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर बराबर कोण की रचना करना है तो भी हम प्रकार का यूज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि रेखा के समांतर रेखा खींचना। कोई रेखा हमारे पास होगी, उस रेखा के समांतर हम दूसरी रेखा किस प्रकार खींच सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अभ्यास 1। अभ्यास 1 में आपको दिया है कि आपको 3 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचना है। उस रेखा के समांतर आपको दूसरी रेखा खींचना है जिसकी लंबाई आपको होनी चाहिए 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और भी बहुत सारे आपको दिए गए हैं अभ्यास नंबर 1 में। तो यहाँ पर मैं 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। आपको सबसे पहले तो 3 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींचना है और उसके बाद आपको 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पर दूसरी रेखा खींचना है। तो इसके लिए आपको चाहिए होगा इस प्रकार का एक स्केल चाहिए होगा, और साथ ही यहाँ पर हम एक नया उपकरण आपको देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं सेट स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आपका रहता है सेट स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से रहेगा, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपका रहता है सेट स्क्वायर, इसको बोलते हैं सेट स्क्वायर। तो इनकी ही सहायता से हम यहाँ पर इसका रेखाखंड हम खींचने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको यहाँ पर 3 सेंटीमीटर की लंबाई का रेखाखंड आपको खींचने बोला है, तो हम 3 सेंटीमीटर की दूरी ही यहाँ पर खींचेंगे। तो यहाँ पर मैं स्केल की सहायता से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक रेखाखंड खींचूंगी। 3 सेंटीमीटर बोल रहा है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, ये है आपका स्केल, 0 पर रहेगा, 0 पर लेंगे हम इस तरह से, और 3 सेंटीमीटर की दूरी ले रही हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर इस तरह से स्केल में आपका बन जाएगा 3 सेंटीमीटर की दूरी ही आप लोगे। ठीक है, तो ये मेरा इतना बना है। ठीक है, तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर की दूरी। ठीक है, इसको आप नाम दे सकते हो AB। ठीक है, इस तरह से हम नाम दे देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, इस पर एक लंब खींचना है। उस लंब को खींचने के लिए आपको सेट स्क्वायर की जरूरत होगी। तो ये रहा मेरा सेट स्क्वायर। ठीक है, इस पर मैं एक पॉइंट ले लूंगी Q। ठीक है, यहाँ पर आप कहीं पर भी ले सकते हैं, सेंटर पे ले सकते हैं या साइड पे ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट ले रही हूँ Q। ठीक है, ये आपका 3 सेंटीमीटर का है। इस पर यहाँ पर मैं एक छोटा सा पॉइंट ली हूँ Q। ठीक है, सेट स्क्वायर की सहायता से मैं क्या करूंगी, इसमें मैं यहाँ पर इस तरह से रखूंगी। ठीक है, देखिए सेट स्क्वायर जो रहता है उसमें इस तरह से स्केल भी आपका बना हुआ रहता है। इसमें आपको शायद दिखाई ना दे, लेकिन आप जब सेट स्क्वायर खरीदोगे तो आपका स्केल बना हुआ रहता है। जैसे आपका नॉर्मली स्केल रहता है वैसे यहाँ पर स्केल बना रहता है, 0 से लेकर आपका जितना भी दिया रहेगा। ठीक है, जितना बड़ा आप सेट स्क्वायर लोगे उसमें लिखा रहेगा। ठीक है, तो बिल्कुल स्केल के जैसा ही रहता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट हमने Q लिया हुआ है। ठीक है, इस Q से मैं यहाँ पर इस तरह से रखूंगी जो कि मेरा 0 पॉइंट रहेगा। ठीक है, जैसे हम स्केल खींचते हैं तो 0 से स्टार्ट करते हैं, और 3 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पर खींचा। वैसे अभी हमको कितना यहाँ पर लेना है देख लेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्केल, ये जो सेट स्क्वायर है उसकी सहायता से मैं एक लंब खींच लूंगी। यहाँ पर बिना किसी नाप का एक लंब आपको Q पॉइंट से मिलाते हुए खींच लेना है, कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आप लंब डाल दोगे, इसको आप नाम दे सकते हो PQ। ठीक है, आपने जो लंब डाला है उसको PQ नाम दे सकते हैं। PQ जो है वो AB पर लंब है। ठीक है, अब आपको जो दूसरी समांतर रेखा खींचनी है वो आपको दिया है कि 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पर होना चाहिए। ठीक है, तो 1.5 सेंटीमीटर की दूरी आप कैसे लोगे, तो ये जो आपका Q पॉइंट है, यहाँ से ये देखिए आपका जो Q पॉइंट है। ठीक है, ये जो Q पॉइंट है जो AB रेखाखंड पर बना हुआ है। ठीक है, इससे ये इसको मैं क्या मानूंगी, 0 मान लूंगी। ठीक है, और 0 पर रखकर यदि मैं 1.5 सेंटीमीटर नापूं तो इस तरह से आपका बन जाएगा। ठीक है,
तो इसको मैं क्या करूंगी, 0 लूंगी। इस तरह से मैं यहाँ पर इसको 0 कंसीडर कर दूंगी और 1.5 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ पर हम ले लेंगे। देखिए ये हो गया मेरा 1.5। आपको छोटा नजर आएगा क्योंकि यहाँ पर मैं बिल्कुल नाप के बना रही हूँ। आप जब कॉपी में बनाओगे तो आपका डायग्राम बड़ा बनेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं इसीलिए नाप के बता रही हूँ ताकि आप भी वैसे ही बनाओगे। ठीक है, मैं तो चाहूँ तो बड़ा भी बना सकती हूँ कि यहाँ पर इस तरह से आप ये भी रेखाखंड खींचे कि ये 3 सेंटीमीटर है, इस पर एक पॉइंट ले लीजिए क्यू, फिर उस पर आपको लंब लेना है और यहाँ से फिर 1.5 सेंटीमीटर इस तरह से आपको लेना है। ठीक है, इस तरह से मैं भी बता सकती हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, नाप के बनाना है, इसलिए मैं इस तरह से नाप के ही आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो ये आपको हुआ 1.5 सेंटीमीटर और यहाँ पर जो आपको पॉइंट मिला, ठीक है, ये 1.5 सेंटीमीटर है, उस पर आप डॉट लगाइएगा और उसके बाद सेट स्क्वायर की सहायता से ही इसमें इस तरह से मिलाते हुए सीधी रेखा आपको खींच देनी है जो पॉइंट आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आर और ये एस नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि इस रेखा के समांतर हमने दूसरी रेखा खींच ली है। समांतर आपने पढ़ा ही होगा, क्या होता है, ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती है ना, और सदैव क्या होती है, एक ही दिशा में जाती है। ठीक है, तो ये दोनों रेखाएं जो है वो समांतर रेखाएं होती है। इस तरह से भी हो गया, तो देखो ये दोनों क्या होता है, या तो ऊपर जा रही है या तो नीचे जा रही है, दोनों ही रेखा है ना। तो ये जो है वो एक दूसरे का आप कितना भी बढ़ा लो, ये जो है वो कभी नहीं काटेगी, है ना। तो इस तरह से क्या होगा, ये जो रेखाएं हैं वो समांतर रेखाएं होगी, ये समांतर रेखाएं होगी। आप इस तरह से भी खींचोगे तो भी वो समांतर रेखाएं ही होगी। ठीक है, तो ये जो रेखाएं आपने जो खींचा है यही हमारा क्या है, समांतर रेखा है। तो आपको रचना के पद भी यहाँ पर लिखना है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखोगे कि 3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। ठीक है, उसके बाद इस रेखाखंड ए बी पर हमने एक पॉइंट लिया है क्यू पॉइंट्स पर हमने एक लंब डाला पी क्यू। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि सेट स्क्वायर की सहायता से बिंदु क्यू पर 1.5 सेंटीमीटर, ये जो हमारा पॉइंट है वो 1.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, पर एक पॉइंट लिया जो कि पी क्यू को बिंदु आर पर प्राप्त हो रही है। ठीक है, फिर उसके बाद आर से हमने सेट स्क्वायर की सहायता से एक सीधी लंब खींचा है। ये जो हमने लंब खींचा है आर एस, वही जो है वो रेखाखंड ए बी का समांतर रेखा है। ठीक है, इस तरह से आपको रचना के पद भी लिखना है। चलिए अब इसको भी बना लेते हैं, इसको भी कैसे बनाओगे। चलिए आप सेकंड नंबर का देखते हैं। यहाँ पर आपको 2 सेंटीमीटर का की दूरी पर एक समांतर रेखा लेना है। तो सबसे पहले हम स्केल की सहायता से 3 सेंटीमीटर खींच लेंगे इस तरह से। ठीक है, ये जो रेखाखंड है आप उसको क्या नाम दोगे, ए बी, इस तरह से। उसके बाद आपको एक पॉइंट लेना है, कहीं पर भी आप ले सकते हैं, एक पॉइंट लेना है, उसको नाम देना है क्यू। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, सेट स्क्वायर की सहायता से आप चाहो तो इस तरह से सेट स्क्वायर की सहायता से एक लंब आपको सीधी रेखा खींच देंगी। ये जो सीधी रेखा खींचोगे यही आपका क्या है, लंब है। ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद आपको सेट स्क्वायर की सहायता से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पर आप रखोगे 0 पर और 2 सेंटीमीटर की आप दूरी ले लोगे। ठीक है, इस तरह से आप 2 सेंटीमीटर की दूरी ले लोगे और फिर आप सेट स्क्वायर की सहायता से एक लंब फिर से यहाँ पर सीधी रेखा आप इस पॉइंट को मिलाते हुए खींच दोगे। तो यही जो है वो आपका समांतर रेखा हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये जो दूरी है ये आपका कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो जो कि हमको बोला था कि पहले तो आपको 3 सेंटीमीटर के रेखाखंड खींचना है, उसके बाद 2 सेंटीमीटर की दूरी पर ही आपको दूसरी समांतर रेखा खींचनी थी। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया हुआ था और इसमें आपको रचना के पद भी लिखना है। तो इसमें रचना के पद आप इस प्रकार से लिख सकते हो। चलिए इसमें मैं यहाँ पर लिख के दिखा रही हूँ। पहला आप क्या लिखोगे, सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ए बी खींचा।
ठीक है, पहला पॉइंट क्या होगा, सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ए बी खींचा। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, इसके बाद हमने क्या किया कि ए बी पर एक पॉइंट क्यू लिया हुआ है। ठीक है, रेखाखंड ए बी पर एक बिंदु क्यू लिया। ठीक है, इस तरह से हमने सेकंड पॉइंट लिया था, यहाँ पर क्यू हमने लिया था। थर्ड हमने क्या किया था, इस जो पॉइंट क्यू है उससे हमने लंब डाला था, तो बिंदु क्यू से सेट स्क्वायर। ठीक है, हमने सेट स्क्वायर की सहायता से ही लंब डाला था, तो हम लिखेंगे सेट स्क्वायर या फिर आप चाहो तो स्केल भी लिख सकते हो। ठीक है, स्केल का उपयोग करके भी लंब डाल सकते हो। का प्रयोग कर एक लंब का क्या नाम है, क्या खींचा हमने, लंब पी क्यू, है ना, लंब पी क्यू खींचा इस तरह से। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया था, 3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा था, तो मैंने वही लिखा है, सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड का नाम क्या था, ए बी, तो ए बी खींचा। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या हुआ कि इस रेखाखंड ए बी पर हमने एक पॉइंट क्यू लिया हुआ था, तो रेखाखंड ए बी पर एक बिंदु क्यू लिया। फिर क्यू से हमने क्या किया था, सेट स्क्वायर की सहायता से एक लंब डाला हुआ था, मैंने वही लिखा, बिंदु क्यू से सेट स्क्वायर या स्केल की सहायता से या उसका उपयोग कर एक लंब पी क्यू खींचा। ये पी क्यू हमने लंब खींचा हुआ है। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, बिंदु क्यू से हमने क्या किया था, सेट स्क्वायर की सहायता से जो हमको दूरी बोला था। ठीक है, यहाँ कितनी दूरी है, 2 सेंटीमीटर की दूरी है, तो कैसे लिखोगे, बिंदु क्यू से सेट स्क्वायर की सहायता से लंब पी क्यू पर, ठीक है, ये लंब पी क्यू पर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु आर प्राप्त किया। ठीक है, इस तरह से कि हमने क्या किया था, 2 सेंटीमीटर सेट स्क्वायर की सहायता से 2 सेंटीमीटर की दूरी लिया था, उस पर लंब जो पी क्यू है उस पर हमने पॉइंट लिया था, जिसको क्या नाम दिए थे, आर नाम दिए थे। तो मैंने वही लिखा, बिंदु क्यू से सेट स्क्वायर की सहायता से लंब पी क्यू पर 2 सेंटीमीटर की दूरी। ठीक है, आपका जितना ही बोलेगा, 1.5 है तो 1.5 लिखोगे, 2.2 बोलेगा तो 2.2 लोगे, 2 बोल रहा है तो 2 लोगे, 2.5 बोलेगा 2.5। ठीक है, तो इस तरह से आप 2.5 जो भी दिया है, तो 2 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु हमने क्या प्राप्त किया, आर प्राप्त किया। ठीक है, ये चौथा पॉइंट हो जाएगा। पांचवा पॉइंट क्या हो जाएगा आपका कि आर से हमने क्या लिया था, बिंदु आर से सेट स्क्वायर की सहायता से एक लंब आर एस खींचा कि नहीं, सेट स्क्वायर की सहायता से हमने ये वाला लंब खींचा हुआ है। ठीक है, एक लंब आर एस खींचा, यही रेखा ए बी की समांतर रेखा है। ठीक है, यही जो रेखा है, हमने जो रेखा खींचा आर एस, वही जो है वो ए बी रेखाखंड की समांतर रेखा है। ठीक है, यह रेखा या फिर लिख सकते हो यह रेखा आर एस रेखाखंड ए बी की समांतर रेखा। ठीक है, इस तरह से आप जमा के लिख सकते हो, क्योंकि ये रेखाखंड है ए बी और ये रेखा है ना, इसलिए यहाँ पर मैं मेजर भी कर दे रही हूँ कि यह रेखा आर एस। ठीक है, यह रेखा, क्योंकि ये लंब डाले हैं, ये नाप के नहीं है, इसलिए वो रेखा है। ठीक है, रेखा और रेखाखंड में हमने पहले ही पढ़ा है रेखाखंड में
कि रेखा क्या होती है जिसकी सीमा अनिश्चित होती है और रेखाखंड क्या होती है जिसकी सीमा निश्चित होती है। तो ए भी हमने 3 सेंटीमीटर खींचा, लेकिन ये तो हमने बिना नाप के खींचा है ना, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे कि यह रेखा आर एस जो है वो रेखाखंड ए बी की समांतर रेखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको रचना के पद लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ए बी खींचा इस तरह से। ठीक है, साथ में हम बनाते भी जाएंगे तो इससे और आपको समझ में आएगा। मैं ओरली यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर सर्वप्रथम हमने 3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा था। ठीक है, इस तरह से 3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा था। ठीक है, रेखाखंड ए बी पर एक बिंदु Q लिया था, इस तरह से एक पॉइंट लिए थे हमने Q। तो बिंदु Q से सेट स्क्वायर की सहायता या स्केल का उपयोग करके आपको एक लंब खींचना था। इस तरह से इस लंब को नाम दिए थे PQ। ठीक है, फिर बिंदु Q से सेट स्क्वायर की सहायता से लंब PQ पर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु R प्राप्त किया। तो 2 सेंटीमीटर की आप दूरी लोगे। ठीक है, यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा बिंदु R। आगे क्या था कि बिंदु R से सेट स्क्वायर की सहायता से एक लंब RS। ठीक है, सेट स्क्वायर की सहायता से एक लंब आप क्या खींचोगे, RS खींचोगे। ठीक है, तो यही जो RS जो है, ये जो दूरी है वो आपकी 2 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो यही जो रेखा है आपका RS जो है वो इस रेखाखंड AB की समांतर रेखा है। तो इस प्रकार से आपको रचना के पद लिखने हैं।